जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस। दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर हम जो है मैथ का चैप्टर का नाम है शेप्स एंड एंगल्स। तो आज जो हम कर रहे हैं उसका ये चैप्टर नंबर 2 क्लास 5th का है और चैप्टर का नाम है शेप्स एंड एंगल्स। इस चैप्टर का ये जो परीक्षा अध्ययन का है, इसके अंदर आज के वीडियो के अंदर जो हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है ड्रॉ एन ओपन एंड क्लोज फिगर विथ 3 साइड्स। ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, क्वेश्चन नंबर 1। इसके अंदर देखिए, हमें ओपन और क्लोज फिगर हमें बनाना है। ध्यान से आपको देना है कि जो ओपन फिगर होता है, ओपन फिगर का मतलब ये होता है कि ये कहीं ना कहीं से खुला हुआ होगा। क्लोज्ड फिगर में आपका कोई भी फिगर हो, ये कहीं से भी जो है क्लोज नहीं होगा, और ये ध्यान देना है आपको। तो यहाँ पर हमें जो है ड्रॉ करना है, तो ये जो है, और यहाँ पर दिया है 3 साइड्स। तो एक तो 1 2 3 कैसे बना सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद क्लोज में ट्रायंगल बना दीजिए। स्पेलिंग आप याद रखिए ओपन और क्लोज फिगर की। तो ओपन और क्लोज फिगर मैंने आपको बताया 3 साइड्स क्या होती हैं, ये साइड्स कहलाती हैं। तो 3 साइड से मिलकर ये क्लोज शेप हो गया और ये ओपन शेप इस तरह से आपने बना देना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। यदि क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि गो अराउंड एंड राइट द नेम ऑफ 3 ऑब्जेक्ट। अपने चारों ओर देखिए और 3 ऑब्जेक्ट मतलब 3 चीज़ों के नाम लिखिए इन विच राइट एंगल इज फॉर्म्ड। तो पहली बात तो राइट एंगल क्या होता है, राइट एंगल की स्पेलिंग RIGHT राइट और ANGLE, ये ध्यान देना है। राइट एंगल की स्पेलिंग आपको पता होनी चाहिए। और राइट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। और एक चीज़ मैं बता दूं, इसके अंदर राइट एंगल के अंदर आपको देखना है, यहाँ पर देखिए L शेप बनता है। अब जैसे आप डोर में देखेंगे तो डोर जब आप इंटर करते हैं तो इस तरह का होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये L शेप में यहाँ पर बन रहा है, L शेप यहाँ बन रहा है, इसके बाद यहाँ L शेप बन रहा है, इस तरह से बन रहा है। तो आप डोर एक लिख सकते हैं। एक पहला एग्जाम्पल इसका जो है DOOR डोर। उसके बाद आप विंडो भी आप देखेंगे तो विंडो जो है, विंडो में भी L शेप बनता है। तो एक तो विंडो की स्पेलिंग आप याद कर इसको रखिए, WINDO विंडो। उसके बाद थर्ड नंबर में आप स्लेट का मतलब ये है जिसमें बच्चे लिखते हैं। कैरम बोर्ड आप लिख सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो स्लेट भी जो बच्चे लिखते हैं इसमें आप देखा होगा। तो यहाँ पर जो है SLATE, तो स्लेट, डोर और विंडो 3 स्पेलिंग आप यहाँ पे याद कर लेना है। क्या है राइट एंगल, कितने डिग्री का होता है, कैसी पहचान है, ये सब चीज़ें मैंने इसके अंदर आपको क्लियर कर ली। आपको रटना नहीं है, आपको समझना है मैथ को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डू यू नो हाउ मेनी डिग्री। डू यू नो मतलब क्या आप जानते हैं कि हाउ मेनी कितना डिग्री होता है इज द एंगल विच इज 2 टाइप्स ऑफ द राइट एंगल। मतलब राइट एंगल का डबल कर दिया जाए तो डिग्री कितनी होगी। तो ये तो सबको पता है कि राइट एंगल का यदि 2 कर दोगे तो राइट एंगल आपका होता है 90 डिग्री, इंटू 2 करोगे तो 180 डिग्री। ये देखिए, ये डिग्री का निशान है, इस तरह से इसको बनाना मत भूलिए, ये ध्यान रखना है। मतलब आपको समझ में आ गया होगा। 90 2 जा होता है 180। अब लिखना क्या है, वी नो दैट राइट एंगल मेजर्स मतलब मापना 90 डिग्री। सो द 2 टाइम्स मतलब 2 गुना होता है राइट एंगल का, 2 × 90 180 डिग्री। ये आपको अंग्रेजी स्तर नोट कर लेना है। ये मैंने आपको समझा दिया है कि इसका मतलब क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ड्रॉ अ 6 साइडेड फिगर। तो एक हमें ऐसा फिगर ड्रॉ करना है, बनाना है जिसमें साइड हो 6, ऐसा फिगर बनाना है इन विच जिसमें एनी 2 एंगल आर लेस देन राइट एंगल। इसमें ऐसा होना चाहिए कि 2 एंगल जो है राइट एंगल से कम होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 2 एंगल जो है राइट एंगल से लेस हैं। यदि ये सीधा होता तो राइट एंगल बनता है। अब ये राइट एंगल से लेस है, यहाँ पर भी ये भी 90 डिग्री से लेस है।
तो यहाँ पर दो एंगल राइट एंगल से लेस हैं और साइड देखिए 1 2 3 4 5 और 6 साइड है। तो इसी चीज़ को बनाना है। अब इसमें लिखना क्या है ये देख लीजिए कि फिगर, यहाँ पर लिख लीजिए फिगर FIGURE, फिगर मेड अप ऑफ द 6 साइड्स एंड द 2 ऑफ इट्स एंगल आर लेस देन राइट एंगल। इस तरह का फिगर आपको बना देना है। ये आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी नोट कर लीजिए आप। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आप देख सकते हैं कि व्हाट एंगल इज फॉर्म्ड, कौन सा फॉर्म मतलब बनना, कौन कितना एंगल बनेगा बिटवीन द आवर एंड द मिनट हैंड। अब यदि मैं क्लॉक की बात करूं तो यहाँ पर होता है 12, यहाँ पर होता है 3। अब 3 बजेंगे तो मिनट हैंड जो बड़ा वाला होता है वो मिनट हैंड होता है, जो स्मॉल होता है वो होता है आपका आवर हैंड। तो ये ध्यान रखना है आपको, आवर हैंड ये हो गया और ये बड़ा वाला जो होता है उसको हम बोलते हैं मिनट हैंड, MINUTE मिनट, और ये हैंड। अब यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है तो सबको यहाँ पर पता चल रहा है कि एल शेप बन रहा है, ये 90 डिग्री का। तो राइट एंगल, इसको यहाँ पे लिखा है राइट एंगल इज फॉर्म्ड बिटवीन द आवर एंड द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक 3 o'clock। और ओ क्लॉक कैसे लिखते हैं देखिए, OCLOCK, ओ क्लॉक एज शोन इन द फिगर। तो इस तरह का फिगर बना लेना है। वॉच आपको बन जाएगी कि 1 2 3 4 5 इस तरह बनते हैं। यहाँ 12, यहाँ पे 6, यहाँ 3, यहाँ पे 9 होता है। बाकी बीच में आप लिख सकते हैं, छोटा इसको बना दीजिए, इसको बड़ा, और यहाँ पर एंगल 90 डिग्री का बनेगा। और 90 डिग्री का जो एंगल होता है वो राइट एंगल होता है। बार बार बता रहा हूँ, राइट एंगल की स्पेलिंग आपको याद करना है, RIGHT राइट, और ANGLE, तो ये स्पेलिंग भी आपको याद होनी चाहिए। ये इसका आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कैपिटल लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट मेक्स राइट एंगल। अब इंग्लिश के अंदर A से Z तक जितने भी आपके अल्फ़ाबेट हैं उसके अंदर हमें यहाँ पर ये बोला हुआ है कि ऐसे अल्फ़ाबेट के नाम लिखिए जो राइट एंगल फॉर्म करते हैं, राइट एंगल बनाते हैं। तो ऐसे कैपिटल लेटर की बात करना है। तो कैपिटल लेटर आपको पता है ये होता है स्मॉल लेटर, ये होता है कैपिटल लेटर। तो ये तो पहली चीज़ तो आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद बात ये हो गई कि यहाँ पर ई के अंदर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर राइट एंगल, राइट एंगल, राइट एंगल, यहाँ पर राइट एंगल बन रहा है। तो एक तो इसी तरह ई शेप हो गया, उसके बाद एफ शेप हो गया, एच शेप हो गया, एल शेप हो गया और टी शेप हो गया। तो ये इस तरह के आपको जो है शेप याद रखना है। तो ई एफ जी छोड़ दीजिए और एल टी, तो कुछ इसका कोड बना के आप याद कर लीजिए, EFHLT, EFHLT। ठीक है, तो इसको आपने याद कर लेना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आते हैं ये सब क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर लुक एट दीज 2 लेटर। अब ये 2 लेटर है, आपको पता है ये S है और U है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के हैं। इन विच, जिसमें ऑफ दीज अल्फ़ाबेट्स मोर राइट एंगल आर देयर। तो इनमें किनमें ज़्यादा राइट एंगल मतलब 90 डिग्री बन रहा है, ये चीज़ के अंदर बतानी है। क्लियर, ये इसके अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहाँ पर देखिए एक एल शेप यहाँ बन रहा है, एक यहाँ और एक इस तरह का। तो यहाँ पर जो है 4 राइट एंगल हैं, 4 जो है 90 डिग्री हैं, और यहाँ पर कितने हैं 2 90 डिग्री के एंगल फॉर्म हो रहे हैं, यानी बन रहे हैं। तो 2 राइट एंगल और यहाँ पर 4 राइट एंगल। तो किस में ज़्यादा बन रहे हैं, तो एस के अंदर बन रहे हैं। इसी को आपको लिखना है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। लिखना क्या है आप एक इसको देख लीजिए एक बार कि यस एंड यू आर द 2 लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, आउट ऑफ दीज, इनमें से जो है इस शेप को आप बना दीजिए, 4 राइट एंगल विल बी फॉर्म्ड, एंड इस तरह फेवर में 2 राइट एंगल विल बी फॉर्म्ड, सो इन द लेटर एस आर द मोर राइट एंगल्स। तो यहाँ पर जो है आपका जो है वेरी शॉर्ट टाइप जो क्वेश्चन आंसर है यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद जो है नेक्स्ट देखते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर। चलिए अब शुरू करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो परीक्षा अध्ययन का ही है। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो सभी हम इससे देखेंगे 1 by 1। आपने इसको प्रैक्टिस करना है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखिए है, देयर इज़ अ क्लॉक ऑन द वॉल, कि ये बोला है कि दीवार, वॉल मतलब दीवार पे घड़ी है। इन दिस, जिनमें
द आवर एंड द मिनट हैंड मेक्स एन एंगल विथ ईच अदर, जिनके अंदर आवर्स मतलब घंटे और मिनट की जो सुइयाँ हैं वो एंगल फॉर्म करती हैं। तो ऐसे दो टाइम ऐसा बताइए जिनमें हैंड, जो दो हैंड है इसके, वो राइट एंगल फॉर्म करते हैं। अब मतलब इसका यही है, देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, आपने पहले घड़ी बना लेना है, 2 घड़ियाँ। अब राइट एंगल जहाँ भी आपका, यहाँ पर 12 लिख लीजिए, यहाँ पर 6, यहाँ पर 3 और 9। आपने एक तो 3 बजे में बना लीजिए, 9 में बना लीजिए, उसके बाद आप यहाँ पर 3 और 6 में भी आपका राइट एंगल बनेगा। तो 2 हमें बनाना है, तो यहाँ पे 12, 3, 9 और 6। तो एक आपने ये स्मॉल हैंड, यहाँ पर लार्ज हैंड बना लीजिए। तो एक तो 9 बजे, एक 3 बजे, तो 2 आपने इसको बना लेना है जिसमें राइट एंगल फॉर्म होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट एंगल फॉर्म हो रहा है इसको। अब इसको देखिए कैसे बनाना है, ये आपने लिखना कैसे है, इस तरह से आप वॉच बना लीजिए। आप बीच में चाहें तो आप टाइम भी 1, 2 भी लिख सकते हैं, 4, 5 लिख दीजिए, 7, 8 और 10, 11 लिख दीजिए, 3 o'clock और यहाँ 9 o'clock आपने लिख देना है। यही इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासीफाई एंगल 120 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री ऑन द बेसिस ऑफ देयर टाइप्स। अब यहाँ पर एंगल्स जो है, जो आपके सिलेबस के अंदर है, उसमें राइट एंगल और मोर देन राइट एंगल, इसका मतलब होता है ऑब्ट्यूस एंगल, लेस देन राइट एंगल मतलब एक्यूट एंगल। ये 3 तरह के एंगल जो है मैक्सिमम आपके इसमें पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो 90 डिग्री का एंगल होता है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात हम कर रहे हैं। जो 90 डिग्री का एंगल होता है, इसको पहले ही बता चुका हूँ मैं कि ये, इसको हम बोलते हैं राइट एंगल। तो ऐसा एंगल जो 90 डिग्री का होता है उसे हम राइट एंगल बोलते हैं। तो लिखना है आपको 90 डिग्री एंगल जो होता है वो राइट एंगल होता है। इसकी डेफिनेशन ये है, एन एंगल दैट मेजर्स 90 डिग्री, जिसका माप जो है 90 डिग्री होता है। उसके बाद बात करें कि 120 डिग्री, तो इसका डेफिनेशन देखिए, 90 डिग्री से जो है ज़्यादा और 180 डिग्री से जो है कम जो एंगल बनता है उसे हम जो है बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल, OBTUSE, ऑब्ट्यूस एंगल। अब यहाँ पर आप देखिए 120 जो है वो आपका 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो इसको हम और भी बोल सकते हैं कि मोर देन राइट एंगल, ये भी आप लिख सकते हैं। कई जगह इस तरह की वर्डिंग मिलेंगी, तो मोर देन राइट एंगल लिखिए या ऑब्ट्यूस एंगल लिखिए, एक ही चीज़ है। उसके बाद तीसरा है 30 डिग्री। अब 30 डिग्री जो होता है ये 90 डिग्री से लेस है, तो 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री से जो है 90 डिग्री से जो है लेस, तो 90 डिग्री से जो लेस होता है और 0 डिग्री से मोर और 90 डिग्री से लेस, तो लिखना है एन एंगल दैट मेजर्स बिटवीन। तो 0 से 90 डिग्री के बीच के एंगल क्या कहलाते हैं, वो आपका लेस देन राइट एंगल कहलाते हैं, या इनको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल, ACUTE, एक्यूट एंगल, ANGLE। तो ये चीज़ एक्यूट एंगल मैंने आपको बताया, ऑब्ट्यूस बताया, राइट एंगल बताया, और जो यहाँ पे दिया है इसको हम मोर देन राइट एंगल बोल सकते हैं, लेस देन राइट एंगल बोल सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखिए, हाउ मेनी राइट एंगल आर देयर इन गिवन शेप। इस तरह का शेप दिया हुआ है, इसके अंदर पूछा है कितने राइट एंगल फॉर्म होंगे। तो आपने ध्यान देना है, एक तो राइट एंगल यहाँ फॉर्म हो रहा है, एक राइट एंगल यहाँ फॉर्म होगा, ठीक है। और उसके बाद हाउ मेनी एंगल्स मोर देन, तो ये तो राइट एंगल है, अब मोर देन राइट एंगल यहाँ पर ये जो है ये फॉर्म होंगे, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो ये शेप आप देख लीजिए, क्वेश्चन में आता है ऐसे, इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। अब इसका सोल्यूशन क्या है वो देखिए। चलिए क्वेश्चन देखिए, इन अ लेटर ए ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का लेटर ए है, हाउ मेनी एंगल्स आर लेस देन राइट एंगल। इसके अंदर कितने एंगल ऐसे हैं जो राइट एंगल से लेस हैं, हाउ मेनी एंगल्स आर मोर देन राइट एंगल, और कितने ज़्यादा हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि इन अ लेटर इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो है देयर आर 5 एंगल्स, 5 एंगल्स हैं। इसके अंदर 3 एंगल जो हैं वो लेस देन है राइट एंगल हैं,
अब वो कौन कौन से हैं, एक तो एंगल ये हो गया, ये 2 और ये 3, 3 एंगल जो है लेस देन राइट एंगल हैं, और जो ये 2 एंगल बन रहे हैं ये जो है मोर देन होंगे। तो ये ध्यान रखना, ये 2 एंगल मोर देन राइट एंगल हैं, कहने का मतलब ये ऑब्ट्यूस एंगल हैं, और ये जो हैं एक्यूट एंगल है। तो ये चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखना है कि 5 एंगल टोटल बनेंगे, और 3 एंगल जो हैं आपके लेस देन हैं, और 2 एंगल जो हैं ये मोर देन राइट एंगल हैं, और ये लेस देन है। तो ये आपने प्रैक्टिस कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर यदि हम देखें कि इन अ लेटर, इस तरह से दिया हुआ है, एक एच टाइप के मान सकते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट, हाउ मेनी एंगल्स आर राइट एंगल, कितने एंगल्स जो है राइट एंगल फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक एंगल ये हो गया, दूसरा एंगल ये, और तीसरा ये, और चौथा ये। तो इस तरह का आप बनाइएगा। यहाँ पर 4 एंगल, 1 2 3 4, तो 4 एंगल्स। इसका आंसर आप डायरेक्ट लिख दीजिए 4 एंगल्स। जिसका दूसरा पार्ट है इसका आंसर होगा 4 एंगल्स, प्लूरल है, ज़्यादा है, इसलिए हम एंगल्स लिखेंगे। तो ये भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इस तरह के एंगल पूछता है वो हमसे बनना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द मेजर ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। अब इस तरह से दे देगा डायरेक्ट, हाफ ऑफ द राइट एंगल। अब राइट एंगल कई बार इस मैं बता भी चुका हूँ, राइट एंगल आपका जो है 90 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री हाफ कितना होता है 45 डिग्री। याद रखना है, करना कैसे देखिए, 1/2, मतलब हाफ बोला ना, तो हाफ को 1/2 लिखते हैं, राइट एंगल को हम 90। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो वही है 1/2 यानी हाफ ऑफ 90 डिग्री। अब किया कैसे है देखिए, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि 1/2 और 90 डिग्री ऐसा दिख रहा है यदि आपको, तो आपने कर लेना है 1 × 90 ऊपर वाले का, और इसके नीचे यहाँ भी 1 लिख लीजिए, 2 × 1, और ये 90/2, इसको आप डिवाइड कर लीजिए 90 को 2 से। तो कैसे होगा देखिए मैं बताता हूँ। अब 2 4 जा 8, 9 में 8 माइनस किया 1, और 2 5 जा 10, तो 45 डिग्री। इस तरह से आंसर आपका आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि 1/3 ऑफ द राइट एंगल। अब 1/3 कैसे निकालेंगे, सेम तरीके से आपको निकालना है, 1/3 × 90। अब 90/3 सबको पता है, 3 1 जा 3, और ये 3 3 जा 9, 30 डिग्री आपका आंसर आएगा। तो इसको आपने नोट डाउन कर लेना है, कैसे करना है वो प्रोसीजर इसमें बताया हुआ है आपको, वर्डिंग मैंने बता दिया, करने का तरीका क्या है आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मेक अ शेप, एक शेप बनाना है, फिगर बनाना है, जिसमें 10 मैच स्टिक लेना है। मैच स्टिक मतलब माचिस की स्टिक लेना है, दैट लुक्स लाइक अ हाउस, एक घर की तरह दिखे। तो इस तरह से फिगर बना लेना है, जैसे 1, ये कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 मैच स्टिक से इस तरह से आपको बनाना है। ये फिगर आपने प्रैक्टिस कर लीजिए 2 से 3 बार, आपका एग्जाम में आएगा, बन जाना चाहिए आपको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि विच एंगल इन द गिवन डायग्राम आर एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल का मतलब होता है, मैंने बता दिया कि 90 डिग्री से छोटा एंगल कौन सा बनेगा, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इस तरह के फिगर में यहाँ पर ए और सी, ये 2 एंगल ऐसे हैं जो एक्यूट एंगल बन रहा है, राइट एंगल से कम बन रहा है, और ये दोनों ऑब्ट्यूस एंगल हैं। ध्यान देना है, इस तरह का क्रॉस बने तो 2 एंगल एक्यूट एंगल ये होंगे। तो ए और सी इसका राइट आंसर होगा। विच एंगल्स, तो एंगल ए और एंगल सी आपको इसको आंसर लिखना है। अब लिखना कैसे वो देख लीजिए आप। यहाँ पर देखिए, इन द गिवन डायग्राम देयर आर द 4 एंगल्स, आउट ऑफ दीज, यहाँ पर 4 एंगल बन रहे थे, आउट ऑफ दीज इनमें से 2 एंगल्स ए और सी आर द एक्यूट एंगल। अब ये लिखना है तो लिखिए, द मेजर ऑफ द एंगल ए आर सी बिटवीन 0 से 90 डिग्री के बीच में है। तो यहाँ तक हमारा जो है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी हमारा खत्म हो जाता है। अब लॉन्ग टाइप है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं बना दूंगा इसका वीडियो। आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए, इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपको स्कूल की नोट्स, इसके बाद अध्ययन की नोट्स, प्रीवियस क्वेश्चन, सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए जाएंगे मेरे चैनल के में। और आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, दोस्तों को शेयर करना है। सभी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे, सभी सब्जेक्टों के मिल जाएंगे। और एक टॉपर स्टूडेंट की जो है नोट्स भी मैं प्रोवाइड कराऊंगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो भी आप जो है आप चैनल के अंदर देख सकते हैं। और अपना जो है आपको कहीं किसी चैनल में जाने की जरूरत नहीं है, आप मेरे चैनल के साथ लगे रहिए। और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है कि आपको कैसा लगा ये वीडियो।
जय हिंद, जय भारत।